हेलो गाइस, आदाब, नमस्ते। मैं हूं सैयद अली तकवी। यूनिट न्यूज़ में आपका स्वागत और खैर मकदम है। आज हम बात करते हैं खौफनाक डेल्टा प्लस की। डेल्टा प्लस जिससे इंसान इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों को देख करके लोगों के अंदर चिंता बढ़ती जा रही है और इसका बढ़ना जितना ज़्यादा अफसोसनाक है उतना ज़्यादा चिंताजनक भी है। लोगों के अंदर चिंता बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ सरकार के अंदर भी फिक्र बढ़ रही है। अच्छी बात है, लेकिन अगर इस वेरिएंट के संघर्ष के लिए पहले से ज़्यादा तैयारी हो जाए और लोगों में जो खौफ है और जो डर है उसकी वजह से लोग जागरूक हो जाएं तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 राज्यों को जो लेटर लिखा है और कहा है कि जो भी उपाय संभव हो उसको करें। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि जहां मामले मिल रहे हैं वहां उन्हें क्वारंटीन और कंटेनमेंट जोन बनाकर रोकना होगा। यही एक रास्ता है। डेल्टा प्लस का संक्रमण अगर शुरू में ही रोक लिया जाए तो शायद हमें वो दौर न देखना पड़े जो हम अभी देख चुके हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से मुसलसल हम इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और शायद अगर इस पर कंट्रोल हो जाए तो ये जनता के लिए भी और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। देश डेल्टा की मार से बहुत मुश्किल से उबर रहा है, लेकिन डेल्टा और डेल्टा प्लस धीमे धीमे चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि डेल्टा प्लस के ख़तरे को इससे पहले कि वो बढ़ जाए हमें उसको रोक लेना चाहिए। अभी देखिए आप तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा को कंटेनमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे उपायों को अपनाने के लिए कहा गया है। जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपने हिसाब से अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही हैं और विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट बार बार बता रहे हैं कि किसी भी लेवल पे अगर हम लापरवाह होते हैं या ढिलाई बरतते हैं तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है या वो हम पर भारी पड़ सकती है। अब अगर गौर करें तो जिन इलाकों में मिल रहे हैं वहाँ पे सामाजिक संगठन पूरी तरह सक्रिय हैं, सचेत हैं, होशियार हैं और बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कड़े कदम उठा रहे हैं। हालांकि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है, वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन समाज को अपने सुरक्षा की चिंता खुद करनी चाहिए। अब यहाँ तक कि ऑक्सीजन हो, हॉस्पिटल हो, बेड हो, मेडिसिन हो, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा प्लस को 3 वजह से सबसे ज़्यादा संक्रमित और ख़तरनाक बताया जा रहा है। पहला कि इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है, इसके पावर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर्स में बहुत मजबूत बंधन बन जाता है। बड़ा खतरा वही है जब शरीर में एंटीबॉडी ज़रूरत के हिसाब से नहीं बनने देता। और अगर देखें तो 45,000 कोरोना नमूने में से 48 नमूनों में डेल्टा प्लस पाया गया और 4 मरीजों की मौत हो गई। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं और परेशानी पैदा कर देने के लिए काफ़ी हैं, और शायद इसी आधार पर डेल्टा प्लस को सबसे ज़्यादा खतरनाक घोषित किया गया। अभी डेल्टा प्लस की जांच की सुविधा सिर्फ और सिर्फ 14 प्रयोगशालाओं में है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसको चाहिए कि विशेष रूप से इसमें कदम आगे बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा जांच करने के लिए केंद्र बनाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन में तेज़ी लाना बहुत ज़रूरी है। अब एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि 2 डोज लेने के बावजूद राजस्थान में डेल्टा प्लस के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2 सवाल है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन को लेकर के अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, टीके सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल और आशंकाएं भी पैदा हो रही हैं कि आखिर ये कैसे डोज हैं कि 2 डोज लेने के बाद भी इंसान जो है वो डेल्टा प्लस से संक्रमित हो रहा है। सवाल नहीं उठाया जा रहा है यहाँ पे वैक्सीनेशन में, बल्कि गौर करने की चीज़ है कि आखिर जब 2 डोज लिया जा रहा है जिसके लिए कहा जा रहा है कि इंसान सुरक्षित होगा, और 2 डोज लेने के बाद भी अगर इंसान दोबारा कोरोना संक्रमित हो रहा है या डेल्टा प्लस से संक्रमित हो रहा है, तो ये अवश्य चिंता की बात है कि आखिर ये वैक्सीन कैसी है।
क्योंकि ये महामारी इतनी ज़्यादा विकराल है कि इंसान के ऊपर भी असर पड़ता है, चाहे वो इंटरनली पड़े या एक्सटर्नली पड़े, अंदर से पड़े या बाहर से पड़े। लेकिन फ़िलहाल ज़रूरी ये है कि हम हर घर का दरवाज़ा खटखटा रहे इस डेल्टा प्लस के ख़तरे को पूरी सावधानी, होशियारी और तैयारी के साथ इसका मुंह तोड़ जवाब दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते।